देखिए, सियासत में भी क्रिकेट की तरह कब तस्वीर बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता और ये बदली हुई तस्वीर आज नजर आती है। वो देवेंद्र फडणवीस जो 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद काफी मायूस नजर आए थे, डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना चाहते थे, संगठन में काम करना चाहते थे, लेकिन आलाकमान ने उनकी बात को नहीं माना। वो डिप्टी सीएम बने रहे, समन्वय बैठाते रहे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और आज वही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2019 में 23 नवंबर 2019 को अजीत पवार के साथ मिलकर शपथ तो जरूर ली, लेकिन ये सरकार 80 घंटों तक नहीं टिक पाई और 80 घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरी। हालांकि 2022 में फिर समीकरण बदले, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार में आए। उस वक्त उम्मीदें जरूर देवेंद्र फडणवीस को थी कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को चेहरा बनाया गया और डिप्टी सीएम का पद देवेंद्र फडणवीस को दिया गया, जिसे बड़े धैर्य के साथ देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकारा और उसी का नतीजा आज आप देख सकते हैं कि जीत का सेहरा उनके सर पर बंध रहा है। अगर सियासी उनके करियर की बात करें हम देवेंद्र, तो 30 साल का उनका अनुभव, 22 साल की उम्र में पार्षद बन जाना, कभी नितिन गडकरी तो कभी गोपीनाथ मुंडे की उंगली पकड़कर आगे बढ़ना, और इतना आगे बढ़े कि अब तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल प्राची। और बाद में उनका कद जब बढ़ रहा था तो जिन दो नेताओं के आपने नाम लिए उनमें से उनकी टकराहट की भी खबरें आती रहीं कि टकराहटें बढ़ रही हैं और किस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस का स्टेचर बढ़ते जा रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने लगातार एक काम किया रखा कि पार्टी संगठन का मसला हो या आरएसएस के साथ अपने रिश्ते को लेके, उसमें उन्होंने बहुत सामंजस्य बनाए रखा। हालांकि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में ये भी कहा जाता है कि जो पार्टी के भीतर देवेंद्र फडणवीस के जो विरोधी हैं उनको किनारे करने में वो देर नहीं लगाते, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में आपको हर तरह के कौशल की ज़रूरत होती है। देवेंद्र फडणवीस ने हर एक पैमाने पे अपने आप को प्रूफ किया। और उसके बाद दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर आगे का प्लान बनाना शुरू किया था तो उनका पहला सवाल यही था कि उनको ऐसा लीडर चाहिए प्रदेश का जो कि शरद पवार के साथ हेड ऑन पॉलिटिक्स करने में हिचके ना, बल्कि ऐसा ना नजर रहा है कि वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। और महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि दूसरे दलों का कोई अगर बड़ा नेता हो तो फिर वहाँ पर उनके ऊपर तीखा हमला करने से परहेज करते हैं। और सोचिए, देवेंद्र फडणवीस ने 44 साल की उम्र में लगभग शरद पवार जो कि इतने कद्दावर नेता हैं उनके साथ एकदम हेड ऑन पॉलिटिक्स शुरू कर दिया था। और देवेंद्र फडणवीस के अंदर एक छोटी कमी भी होती तो आप अंदाज़ा लगाइए कि शरद पवार जो कितने पावरफुल नेता हैं उस कमी को किस रूप में बड़ा करके देवेंद्र फडणवीस को डैमेज कर दिए होते। लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस की काबिलियत है, उन्होंने अपने पीछे ऐसा कुछ भी विंडो नहीं छोड़ा है। हर हालात में देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को प्रूव किया है, चाहे मुश्किल दौर रहा हो, चाहे आज प्रचंड बहुमत का दौर रहा हो, देवेंद्र फडणवीस धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे और उसी का नतीजा आज तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो